नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अपने सभी 291 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें शिल्पांचल के सभी सीटों में से आसनसोल उत्तर से मलय घटक, आसनसोल दक्षिण से साइनी घोष, कुल्टी से उज्जवल चटर्जी, बाराबनी से विधान उपाध्याय, पांडेश्वर से नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, रानीगंज से तापस बनर्जी, जामुड़िया से हरे राम सिंह, दुर्गापुर पूर्व से तोड़ित मजुमदार, दुर्गापुर पश्चिम से विश्वनाथ पाड़ियाल को टीएमसी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि वह सिर्फ नंदीग्राम से सीट से चुनाव लड़ेंगी। 10 मार्च को वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। तो वहीं भाजपा में अभी उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची जारी है। इन सब के बीच चुनाव से ठीक पहले शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी जैसे टीएमसी के कई बड़े नेता जो भाजपा में शामिल हो चुके हैं, वह ममता दीदी से आमने सामने दो हाथ करने की तैयारी में है। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। तो वहीं ममता बनर्जी के खास माने जाने वाले मंत्री मलय घटक के खिलाफ आसनसोल उत्तर से जितेंद्र तिवारी ने चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की है, जिससे यह साफ है कि आने वाले समय में बंगाल में राजनीतिक पारा और भी बढ़ने वाला है। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, यहाँ की राजनीति भी करवट ले रही है, जिसका उदाहरण कभी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खास माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी और जितेंद्र तिवारी सरीखे नेता हैं। पहले तो दोनों ने टीएमसी और ममता दीदी को छोड़कर झटका दिया। अब शुभेंदु अधिकारी ममता दीदी को सीधे चुनौती देने के लिए मैदान में उतर गए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा हाईकमान से नंदीग्राम से ममता के खिलाफ चुनाव लड़ने की मांग की है। दरअसल ममता के लिए काम कर रहे प्रशांत किशोर ने हाल ही में शुभेंदु अधिकारी को ललकारते हुए ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी, जिसके बाद से यह मामला और गर्माता जा रहा है। माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने पीके की चुनौती को स्वीकार करते हुए पार्टी से नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की इजाजत मांगी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी शुभेंदु नंदीग्राम से 2 बार विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा नंदीग्राम आंदोलन में भी उनका अहम योगदान रहा था, जिससे जाहिर है कि इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी का भी अपना जनाधार है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, जो खुद भी इस सीट पर काफी मजबूत है। ऐसे में बंगाल चुनाव में नंदीग्राम सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, जहां दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। नंदीग्राम सीट जहां ममता बनर्जी के कारण अब तक सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, तो वहीं नंदीग्राम के बाद अब तक की माने तो दूसरा सबसे चर्चित सीट शिल्पांचल के आसनसोल उत्तर होने वाला है, क्योंकि मंगलवार को ही टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले जितेंद्र तिवारी ने ममता बनर्जी के खास माने जाने वाले मंत्री मलय घटक के खिलाफ चुनाव लड़ने की मंशा पार्टी हाईकमान से जाहिर की है। ऐसे में अगर भाजपा मलय घटक के खिलाफ जितेंद्र तिवारी को टिकट देती है तो निश्चित है कि यहां भी कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि जहां क्षेत्र के मुस्लिमों और बांग्ला भाषियों में मलय घटक की अच्छी पकड़ है, वहीं जितेंद्र तिवारी की हिंदी भाषी वोटरों और क्षेत्र में अच्छी पैठ है। गौरतलब है कि जितेंद्र तिवारी आसनसोल के मेयर और टीएमसी के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो वहीं मलय घटक भी आसनसोल उत्तर से कई बार से जीतते रहे हैं। हालांकि एक ही पार्टी में रहकर भी मलय घटक और जितेंद्र तिवारी एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं। दोनों हमेशा से एक दूसरे पर निशाना साधते रहे हैं। ऐसे में अब जब जितेंद्र तिवारी भाजपा में आ गए हैं, तो आमने सामने की लड़ाई के लिए वो तैयार हैं। इन सब को देखते हुए अगर यह कहे कि दोनों ही सीटों पर टीएमसी और भाजपा के दिग्गजों की न सिर्फ साख दांव पर है, बल्कि भविष्य भी निर्भर है, क्योंकि इस मुकाबले में जो जीतेगा वही बंगाल की राजनीति का सिकंदर कहलाएगा। तो वहीं हारने वाले का राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगना तय। 99 न्यूज के लिए आसनसोल से संजय यादव की रिपोर्ट। अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।